अफगान मिलिट्री चीफ इब्राहिम सदर जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में जंग लड़ रहे थे तो ये जो आर्मी चीफ हैं अफगानिस्तान के तालिबान के, ये पहुंचे हैं दिल्ली और वहां पे सीक्रेटली मीटिंग की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने में जुटा है। अब भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ऐसा हाथ मिलाया कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। मशहूर कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये कहावत इंडिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मामले में एकदम सही साबित कर दी है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच ये बड़ी खबर, अफगान विदेश मंत्री से भारतीय राजनयिक की मुलाकात यहां पर सामने आई। अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से बात यहां पर हुई है। अफगानिस्तान भारत की बातचीत से पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है काबुल ना, क्योंकि उनके जो मोदी साहब है उन्होंने ये बयान दिया ना कि हम पहले से अभी जोरदार हमला करेंगे ये वो, ठीक है, लेकिन वो इस बात को भूल जाए कि अब इस तरह कोई मामला होगा तो हम भी खड़े हैं, हमारी फौज भी खड़ी है, तो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर उनका जवाब देंगे। Now the Taliban is reaching out to India. They want to do business with New Delhi, and India, for its part, is playing its hand smartly. इस मुहिम में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का भी साथ मिल गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की, जिसके बाद पाकिस्तान का तिलमिलाना तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर अफगानिस्तान में मिसाइल हमले की झूठी खबर फैलाई थी, जिसका भारत ने तब भी खंडन किया था, और अब अफगान विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान को झूठा करार दिया। Indian diplomats met Taliban's foreign minister. They discussed two things: rising tensions in the region and improving bilateral ties. And this comes after the Taliban condemned the Pahalgam terror attack. है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और भारत का ऐसा ही एक दोस्त है अफगानिस्तान। जो भारत हर स्तर पर पाकिस्तान को घेर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को कई जोरदार झटके दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग के बाद अब एक नई खबर सामने आ रही है, जिसे लेकर के पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, ये सारी खबरें तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान को लेकर आ रही है, जिसमें की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान के बीच मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि भारत अब अफगानिस्तान की मदद करेगा और भारत और अफगानिस्तान अपने संबंध और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इसी बात को सुनकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। बात यही है कि भारत अफगानिस्तान की मदद क्यों कर रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास क्यों नहीं जा रहा है। तो बात कुछ ऐसी दोस्तों, पाकिस्तानियों का खुद का खर्चा नहीं उठ पा रहा है तो वो अफगानिस्तानियों को कहाँ से पालेगा, इसलिए पाकिस्तानी ने इसी साल में 80,000 से ज्यादा अफगानियों को वापस भेज दिया था। जिसके बाद दोस्तों अब अफगानिस्तानी भारत के पास आ रहे हैं मदद के लिए, और भारत भी उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा है। भारत के इस मदद का हाथ बढ़ाने के पीछे बहुत से कारण होंगे, जिसमें कि भारत को भी फायदा होगा और साथ ही में अफगानिस्तानियों को भी फायदा होगा। और ये सब बातें सुन पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर भारत और अफगानिस्तान के संबंध ठीक हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसमें कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अपना हिस्सा खो देगा। और साथ ही में अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिर से बढ़ जाती है तो पाकिस्तानियों को अंदर से भी खतरा हो सकता है। बाकी इस मीटिंग में भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन के अलावा भी बहुत कुछ बातें हुई है, जो कि धीरे धीरे सामने आ ही जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत का अफगानिस्तान की तरफ इस तरह से मदद का हाथ बढ़ाना ठीक होगा? और भारत और अफगानिस्तान की इस दोस्ती को लेकर पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकते हैं, आप ये कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत ही मशहूर कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये कहावत इंडिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मामले में एकदम सही साबित कर दी है। अफगान मिलिट्री चीफ इब्राहिम सदर जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में जंग लड़ रहे थे तो ये जो आर्मी चीफ हैं अफगानिस्तान के तालिबान के, ये पहुंचे हैं दिल्ली और वहां पे सीक्रेटली मीटिंग की है। इस विजिट को मीडिया की नज़र से हाइड किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीफ साहब हैं तालिबान के, ये इंडिया क्यों विजिट कर रहे हैं, दिल्ली को इन्होंने क्यों विजिट किया, इनका क्या एजेंडा था, क्या टॉपिक डिस्कस हुए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आर्मी चीफ है पाकिस्तानी मिलिट्री की सीक्रेट खबर देने दिल्ली पहुंचे हो, और उसके फौरन बाद डॉक्टर एस जयशंकर का तालिबानी एफएम को कॉल करना सीधा सीधा ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है इस वक्त तालिबान का सपोर्ट चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ वॉर चाहता है। बिल्कुल आपने जो बात की वो दुरुस्त है। इंडिया जो ये कर रहा है ये इल्म सियासत की एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन असल में बात वो जो इंडिया कर रहा है ना, उसमें दो बातें समझने की हैं। एक तो वो ये बात कर रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फूट पैदा करे, अच्छा, और इन दोनों को लड़वाए किसी तरीके से, अच्छा, ठीक है।
आपको पता इंडिया को होगा। तो लड़वाने की जरूरत है, हम ऑलरेडी टीटीपी के नाम पे लड़े हैं अफगानिस्तान से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी चाह रहे हैं ना वो इंतशार पैदा करें। अच्छा, ठीक है। इंतशार पैदा करें, ठीक है। और दो मुल्कों के दरमियान, आपस में दो भाइयों के दरमियान, मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, हाँ, ठीक तो हो वो गया। चाह रहे हैं कि तराड़ पैदा करें और सियासी लिहाज से ये इन्हें आपस में लड़वाएं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर इसकी अभी जंग को थमे हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ, फॉरेन मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान फोन कर रहे हैं, क्यों? जी कि ये कोई ड्यूरेंट लाइन का कोई रोला तो नहीं आने वाला आगे? ये बन भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पहले भी ड्यूरेंट लाइन पे मसले बनते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फ्यूचर में कोई मसला क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें राम उसमें मुलव्वस थी, हाँ। इसी तरह ड्यूरेंट लाइन पे भी ये कुछ कर सकता है इस तरह का ना, हाँ। क्योंकि उनके जो मोदी साहब है उन्होंने ये बयान दिया ना कि हम पहले से अभी ज़ोरदार हमला करेंगे, ये हाँ, वो, हाँ। ठीक है। लेकिन वो इस बात को भूल जाए कि अब इस तरह कोई मामला होगा तो हम भी खड़े हैं, हमारी फौज भी खड़ी है, तो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर उनका जवाब देंगे। ठीक है। देखिए ये जो सियासी मूवमेंट होती है ये खित्ते के अमन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे वॉर का भी अंदाजा लगाया जाता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। एक तरफ हम देखते हैं इंडिया के साथ हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत चलती रहती है, कभी इधर से यानी होट रहता है, फिर ड्यूरेंट लाइन में अफगानिस्तान के साथ होट रहता है, और अब जो है इंडिया भी उस ड्यूरेंट लाइन को इन फ्यूचर, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वही एक बॉर्डर है जो कि आपको पता है तुर्खम कभी हम ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, कभी टीटीपी ज़्यादा हमले करती है तो हम चमन बॉर्डर भी बंद कर देते हैं, तुर्खम बॉर्डर भी बंद कर देते हैं। सर, तो ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का तालिबान को फ़ोन करना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट तालिबान को एक्सेप्ट कर चुकी है। हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि भाई आप तो वो लोग हो जिन्होंने तालिबान को गले लगा दिया। इंडिया तो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और वो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज फ़ोन करना मतलब क्या इंडिया तालिबान को एक्सेप्ट कर रहा है? मेन जो इशू है वो इसमें ये है कि इंडिया तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसमें ये है कि सब जो पहला अटैक हुआ है उसमें हाफिज सईद हैं पाकिस्तान के, ठीक है। बेसिकली वो दीपालपुर के हैं, तो हमें तो कुछ मालूमात है उनके बारे में। अच्छा। तो जो भी मस्जिदों के ऊपर अटैक हुए हैं वो उनकी वजह से हुए हैं कि वो उनकी हिट लिस्ट पे हैं, ठीक है। और दूसरा जो ये सिस्टम शुरू इन्होंने किया जंग का, ये मोदी साहब जो है ना वो अपना नेक्स्ट सियासत को चमकाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और चलिए, मोदी साहब तो अपनी सियासत के लिए वॉर कर रहे हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो सियासी तौर पर अपने कदम जमा रहा है, सैकड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया की इस वक्त अफगानिस्तान में है, और इंडिया इनकी मदद भी करता है, कभी दवाइयाँ दे के, कभी गंदम दे के, कभी अपने बजट में से 200 करोड़ इंडियन रुपीस दे के। लेकिन अब पाकिस्तान को जवाब के अफगानिस्तान की जानिब से भी दिया जाएगा। ये तो जाहिर है, अगर अफगानिस्तान उनसे हेल्प ले रहा है तो फिर पाकिस्तान वाले उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे ना। हाँ। ये तो जाहिर नजर आ रहा है ना कि अगर पाकिस्तान वो अफगानिस्तान इंडिया की सपोर्ट कर रहा है, हाँ। तो फिर पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान की सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले अच्छा। पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लेकिन अब नेक्स्ट फिर ये अगर वो ऐसा करेंगे तो वो फिर नहीं करेंगे। जिस तरह चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया तो वो अफगानिस्तान अगर इंडिया के साथ मिल गया तो वो तो फिर नहीं करेंगे ना। पाकिस्तान उनके ऊपर अटैक करेगा, अगेंस्ट जाएगा उनके, बिल्कुल। लेकिन correction अफगानिस्तान में इस वक्त चीन की भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो वो- अगर वो चीन देखें, और मेरी बात सुनो, चीन चीन का और चीन अफगानिस्तान का चीन separate- और separate- इंडिया अफगानिस्तान में एक साथ कैसे जो है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं? चीन इंडिया के अंदर नहीं है उनकी इन्वेस्टमेंट, हाँ। जस्ट अफगानिस्तान के अंदर है ना। अफगानिस्तान का और इंडिया का और चीन का और अफगानिस्तान का, ठीक ठीक है। है। वो तो उनका अलग अलग टॉपिक है ना। हाँ। दोनों का, उनका इंडिया का अफगानिस्तान के साथ है और इधर से अफगानिस्तान का चीन के साथ है ना। तो वो तो उनका सेपरेट है। वो चीन चाहे तो वो अपना जो है ना वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल भी सकता है, ना निकाल ले तो उसको कोई इशू तो नहीं है, कोई एतराज़ तो नहीं है। पाकिस्तान को उनके ऊपर ये एतराज़ तो नहीं लगा सकता कि आप जी उधर से निकालें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें चीन सपोर्ट कर रहा है तो हमें चीन की ज़रूरत है, जाहिर सी आपने बात है। समझते इंडिया की बड़ी ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि भाई वो सही टाइम पे अफगानिस्तान को अप्रोच कर रहे हैं सियासी तौर पर। बिल्कुल, ये उन्होंने एक मौका देखा, मौका देख के पे तो चौका मारा है। उन्होंने अपना जो है ना चौका मार के और अपना आप चमका रहे हैं। और वो मोदी साहब जो है ना वो कहते हैं कि मैं नेक्स्ट वज़ीर आज़म फिर बनूंगा, और फिर वो इसी चक्कर में पड़ा हुआ कैसे आगे उसका इलेक्शन है और वो अपनी सियासत